नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बात होगी महाराष्ट्र में जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, कौन सरकार में होगा इन और कौन सरकार से आउट होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना है। रोहन हमारे साथ हैं और रोहन इस बात को समझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एकनाथ शिंदे अभी अपने पैतृक जिले पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं। इधर संभावनाएं कुछ और टटोली जा रही हैं। इन सब के इतर क्या वाकई में बातचीत बनती दिख रही है या फिर अभी वेट एंड वॉच? देखिए संजय, एकनाथ शिंदे इस वक्त हो गए हैं छोटे बच्चे जिस तरह से चॉकलेट के लिए रोते हैं ना, वो हाल हो गया है उनका। और सतारा पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो 5G के जमाने में हम जी रहे हैं। मेरे बिहार के खमौरी गांव में 5G नेटवर्क आ रहा है और 30 Mbps की स्पीड। मुख्यमंत्री का काफिला जाए तो मुख्यमंत्री के गांव में अगर 5G की स्पीड नहीं आ रही है तो ये 2 साल का 2.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। ये शर्म की बात है एक तरह से गांव में। हाँ, तो और रही बात अब गृह मंत्रालय की जो बात आ जाती है, तो पिछले सरकार में आप देख लें, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। उसके पहले भी उद्धव के साथ जब सरकार बनाई बीजेपी ने, तब भी गृह मंत्रालय उनके पास था। और इस वक्त तो बीजेपी सबसे मजबूत है, 132 सीटों के साथ है। अगर शिंदे अजित पवार दोनों भी छिटक जाते हैं तो भी एमवीए की सरकार नहीं बन सकती है। कैसे? 50 सीटें हैं अभी इंडिया अलायंस के पास, इनकी 57 और अजित पवार की 41, दोनों को ऐड कर लीजिए, 148 हो रही है। लेकिन खास बात क्या है, 148 पर सरकार तो बन जाएगी, लेकिन शिंदे के जो 57 विधायक हैं अभी, उनमें से 5 हैं बीजेपी समर्थित विधायक जो शिंदे के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अगर वो विरोध करे भी तो वो ऑटोमेटिक इनके बीजेपी के पास आ जाएंगे, वो तो तुरंत छिटक जाएंगे, पहले ही बैकआउट कर जाएंगे। तो सरकार तो कभी एमवीए की बन ही नहीं सकती है। तो शिंदे को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार में सहयोग करना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब एग्जिट पोल आए, जब रिजल्ट सामने आए, तो उस वक्त भी ये अनुमान लगाया गया था कि मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी के लिए, शिंदे गुट के लिए भी और अजीत गुट के लिए भी। लेकिन हमने देखा कि 25 तारीख को मेरे ख्याल से जब ये स्टेटमेंट आया था शिंदे का कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता रहा और मैंने कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, प्रदेश की जनता के हित में मैंने पूरा काम किया है। ये एक स्टेटमेंट। दूसरी तरफ वो अपने गांव चले गए, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक कुतर्क आप कह लीजिए कि वो कुतर्क दे रहे हैं कि भैया मेरे यहाँ नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा। ये बता रहा है कि अभी भी उनके मन में ना वो जो लालच है कुर्सी की, क्या वो दिख रही है? अभी मैं पढ़ रहा था तो कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि वो जो अपने गांव गए, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, वो जो सैल्यूट उनको किया गया है, वो जो सेवा सत्कार उनकी की गई है, जब वो सीएम रहते ही की गई है, और जो उसका लोभ होता है ना, वो बहुत बड़ा लोभ होता है, वो कोई छोड़ नहीं सकता। पावर एक बार पावर आ जाती है ना हाथ में, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात ये होता ही है। लेकिन दुख कहीं ना कहीं शिंदे को इस बात की भी होगी ना कि बीजेपी को और महायुति को इतनी सीटें क्यों आ गई। ऐसा होता अगर कि 150 सीट बीजेपी महायुति की आती और 125 सीट 30 सीट एमवीए की भी आती, तब थोड़ा सुकून रहता है। इनको दिक्कत इस बात की भी है कि वो लोग 50 पे क्यों रुक गए। थोड़ी ज्यादा आती तो हम दबाव बना देते थे। फिर उस बात को लेकर जाहिर सी बात है प्रेशर। अच्छा, एक चीज और मुझे समझाइए। अभी खबर ये है कि एमवीए से हो सकता है, कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट अलग हो सकता है। ये जो खबर है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पाला परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है? जाहिर तौर पर अगर शिंदे छिटकते हैं तो ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने देखा भी उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने पहले से ही कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल अपने रिश्ते बनाकर चल रही थी। बीजेपी कुछ बिगाड़ा नहीं है बीजेपी ने उनके साथ। तो आने वाले और 20 सीटें भी है एमवीए में, सबसे बड़ी पार्टी है उनकी। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से ज्यादा सीटें उन्होंने लेकर आई है। तो जाहिर तौर पर अगर कुछ मामला बिगड़ता है, हालांकि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है सरकार बनाने की। सबसे बड़ी बात, जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, उस दिन जो उन्होंने भाषण दिया, जिस पर हमने बात भी की थी मेरे ख्याल से, उस दिन उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को गिरा था। उन्होंने कभी भी उद्धव गुट को लेकर कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कभी भी शरद पवार को लेकर कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला कांग्रेस को लेकर। उस वक्त भी ये खबर आई थी, तमाम चर्चाएं हो रही थी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उन तमाम पार्टियों के लिए बना हुआ है, या फिर कहें कि उन्हें एक संकेत दे दिया गया, एक संदेश दे दिया गया कि अभी हमारे लिए, हमारे दिल में अभी जगह है आपके लिए, अगर आप सोचेंगे तो हम आपको मौका देंगे। में कभी कोई रिश्ते थोड़ी बिगाड़ता है। बिहार सबसे बड़ा एग्जांपल है। नीतीश कुमार इतने बार पाला बदल चुके हैं, फिर भी अभी बीजेपी के साथ सरकार में है। ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। हालांकि बीजेपी को नीड नहीं है उनकी, लेकिन शिंदे को दिखाने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही पर है ना, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। बिल्कुल। अभी मुख्यमंत्री, अभी एक फॉर्मूला सबके सामने रखा गया है कि ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन क्लियर एंड कट अभी कुछ बातें रखी जाने नहीं। क्या लगता है आपको इससे? देखिए, मेरा मानना है कि बातें सुलझ जाएंगी, आपस में सुलटा लेंगे। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लगता है होता है। लेकिन वही गृह मंत्रालय बीजेपी इन्हें तो शिंदे को तो नहीं देने वाली है, ये अपने पास ही रखेगी हर हाल में। और अजित, आप खास बात ये है, देखिए अजित पवार की तरफ से कोई बात ही नहीं कही जा रही है, वो तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल मोड में है।
बीजेपी सरकार बनाए, जिसे भी सीएम बनाना है बनाए, हमें आप वित्त मंत्रालय दे दीजिए पहले की तरह। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक शिंदे। डिप्टी सीएम का पद, वित्त मंत्रालय और 5-7 जो प्रोफाइल 5-6 जी, के आसपास जी, मिल जी, सकती है। वैसे भी अजीत पवार मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग मोड में है नहीं और कंडीशन में भी नहीं है। लेकिन शिंदे की चूंकि सीटें भी ज्यादा आई हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक चेहरा बन चुके हैं, और शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ी जीत के तौर पर यह देखा जा रहा है कि उद्धव गुट जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर आप बोल रहा था कि वो हमारे साथ आएंगे, वोट हम असली हैं, उसको इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा और शिंदे को फायदा मिला। तो एक मैसेज जो है ना, देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे, उन्होंने भी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये फैसला होगा, तो उन्हें भी पहुंचा होगा। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर शिंदे ये फैसला मान लेते हैं डिप्टी सीएम का और वो ज्यादा जिद नहीं करते, तो इसमें भला शिंदे का ही है, क्योंकि उनके अंदर ये डर भी होगा जो हाल उद्धव का हुआ कहीं वो हाल उनका ना हो जाए। सचिन आप देखिए शिंदे कितने फायदे में थे, दोनों हाथ उनके घी में डूबे हुए थे। बिल्कुल यूनियन कैबिनेट में बातें जो चल रही है, सूत्रों के हवाले से बातें आती है तो कहीं जा रही हैं। यूनियन कैबिनेट में मंत्री पद मिल रहा था, बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बातें चल रही थी। इससे बड़ा और क्या होता फायदे की बात? आप सरकार में है, प्लस उद्धव आपके विरोधी जो है, उद्धव और आदित्य ठाकरे को आप कहीं ना कहीं मतलब दिखाते, ये दर्शाते कि हाँ देखो मैं भी पावर में आ गया केंद्र में और मेरा बेटा भी डिप्टी सीएम बन गया महाराष्ट्र में और आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन शिंदे अभी भी वो बचकानी हरकत कहीं ना कहीं कर रहे हैं, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लड़ाई कुर्सी मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की नहीं है, मुख्यमंत्री के पद को लेकर सरेंडर कर चुके हैं, गृह मंत्रालय की है, क्योंकि गृह मंत्री के पास काफी पावर्स होते हैं, पुलिस आपके अंडर होती है। लेकिन खास बात आप देख लीजिए, बीजेपी ने इशारा उसी समय कर दिया था जब ये आ गया, रिजल्ट आए और उसके बाद ही इलेक्शन के पहले रश्मि शुक्ला जो डीजीपी थी उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रश्मि शुक्ला को वापस कार्यभार नियुक्त कर दिया गया महाराष्ट्र का डीजीपी। और रश्मि शुक्ला और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते कितने अच्छे रहे हैं हमेशा से, इसकी बातें कहीं भी जाती रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है बीजेपी ने इशारा उसी समय कर दिया था। अच्छा, इसमें एक और खबर सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसमें भी हो सकता है बदलाव। बिल्कुल एक महिला नासिक से मेरे ख्याल से वो विधायक हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। कई ऐसे नाम सामने आए, मतलब स्पेकुलेशन आप देखिए कितने ज्यादा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक लाइन ये थी कि जितना वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर डिले होगा, देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें उतनी बढ़ जाएंगी। ये लाइन थी और जाहिर सी बात है कि मंथन होने के बाद कास्ट फैक्टर, आने वाले बीएमसी चुनाव, इसके अलावा अलायंस को साधना और महाराष्ट्र की राजनीति से आसपास के राज्यों को साधने को लेकर भी बहुत कुछ तय होगा। बीजेपी कभी राज्यों में चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी की नजरिया ही अलग होता है। उन्होंने तो बीजेपी तो एग्जांपल सेट कर दिया है कि कोई फिक्स चेहरा नहीं है, कोई फिक्स पद नहीं है, जो समय अनुसार डिमांडिंग होगा या फिर जो पार्टी के लिए बेहतर है, जो संगठन के लिए बेहतर है, सरकार केंद्र से वही फैसला होता है। और इसीलिए फडणवीस भी यहाँ पर बहुत दबाव नहीं बनाते। पिछले बार भी वो समझ गए थे, इसलिए डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया था। ठीक है, सैक्रिफिकेशन था, लेकिन बीजेपी जितना बड़ा संगठन है उसके लिए बहुत और रास्ते। 2-3 चीजें हैं, देवेंद्र और नरेंद्र, इनकी जो केमिस्ट्री है ना, पीएम मोदी को देवेंद्र पसंद है और उससे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। नितिन गडकरी के आप खासम खास हैं, आरएसएस के आप दुलारे हैं, इससे बड़ा कोई आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण और मराठा वर्सेस मराठा की जो बात चल रही थी, मैंने पिछले दिनों हमने डिस्कस भी किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती है कि मराठा समुदाय को नाराज करें हम, एक ब्राह्मण अगड़े को कहीं ना कहीं गैर मराठा को सीएम बनाकर, क्योंकि आप देख ले 30% मराठाओं की आबादी और 8% महज ब्राह्मण है। और एक आंकड़ा भी है मेरे पास, महाराष्ट्र के 18 में से 13 सीएम मराठा रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 ही बार ब्राह्मण कैंडिडेट को सीएम बनाया गया है। तो ये चीज फंस रही थी, लेकिन सबसे बड़ा वही देवेंद्र और नरेंद्र की जो केमिस्ट्री है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है देवेंद्र फडणवीस के लिए। इसको कोई नहीं नकार पहुंचा सकती है। कहा ये भी जा रहा है कि शिवराज की तरह जब बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत ले आए शिवराज, फिर भी मोहन यादव को बना दिया गया, वो भी एक एग्जांपल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है, पीएम मोदी की सबसे पहली पसंद है देवेंद्र फडणवीस, इसको कोई नहीं नकार सकता है। ठीक है, बिल्कुल। इसको लेकर अब देखना यह है कि जब वापस आते हैं सतारा से शिंदे, तो क्या उनकी तरफ से नजरिया होता है। ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वैसे जाते हैं अपने गांव, बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। ये बड़ा फैसला संगठन में रहने का है, गृह मंत्रालय छोड़ने का है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो लालच है उससे मोहत्याग करने का है, या फिर क्या हो सकता है? चूंकि बीजेपी शिंदे को लेकर वेट एंड वॉच कर रही है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। हाँ, इसमें कौन इन होगा, कौन आउट होगा, ये शायद 1-2 दिन में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर,
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें